नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जस्ट ईज पर। आज है 24 अगस्त 2020 और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीसेंट करंट अफेयर्स एक सिस्टमैटिक वे में कैटेगरी वाइज। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन रहेगा वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम स्टैटिक जीके, जिसके लिए इस मंथ हमारा फोकस है ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के सिस्टमैटिक करंट अफेयर्स की वीडियो और पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रॉम आवर फर्स्ट कैटेगरी हम जानेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अनाउंस करे हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रिज्यूमिंग द वर्क इन मीडिया प्रोडक्शन इंडस्ट्री। इन एसओपीज को इशू किया गया है इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ आईबी हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैं श्री अमित शाह और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। बात करेंगे इन एसओपीज की, तो इन एसओपीज को आप देख सकते हैं इन इमेजेस में, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करके रखना एट शूट लोकेशंस, मिनिमम कास्ट एंड क्रू को मेंटेन करके रखना, प्लस सेट्स पर कोई भी विजिटर या ऑडियंस को अलाउड नहीं करना। उसके अलावा एक डेजिग्नेटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट को फिक्स करना। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे सैनिटाइजेशन करना है ऑफ वैनिटी वैन्स, रूम्स एक्सेट्रा। बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, जो करी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रिगार्डिंग इलेक्शन अमिड कोविड-19। इसमें बताया गया है कि 5 से ज्यादा लोग अलाउड नहीं है फॉर डोर टू डोर कैंपेन ड्यूरिंग कैंपेनिंग प्रोसेस, प्लस रोड शोज के लिए भी यहां मेंटेन करके रखना होगा गैप आफ्टर एवरी सेट ऑफ 5 व्हीकल्स। उसके अलावा जो ट्रेनिंग होगी ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स वो एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में लार्ज हॉल्स में कराई जाएगी, और यहां तक कि जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। बात करते हैं वोटिंग प्रोसेस की, तो वोटिंग रजिस्टर पर साइन करने से और ईवीएम पर वोट कास्ट करने से पहले वोटर को ग्लव्स प्रोवाइड करे जाएंगे, जिसके बाद ही उसको ये प्रोसेस करने दिया जाएगा। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एडमिनिस्टरिंग इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन को फॉर्म किया गया था इन अकॉर्डेंस विद पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 25, 1950। प्रेजेंट टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं सुनील अरोरा और इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे इन न्यू दिल्ली। बात करते हैं अवार्ड्स की, तो रिसेंटली इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेकियन प्राइज अवार्ड किया गया है, जिसमें उनको 1 मिलियन यूरोज एज अ प्राइज मनी दिए गए हैं इन अ प्राइज अवार्डिंग सेरेमनी हेल्ड इन पोर्टुगल। ग्रेटा थनबर्ग ने ये प्राइज मनी डोनेट किया है टू ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज। ये अवार्ड हर साल दिया जाता है बाय क्लाउस गुलबेकियन फाउंडेशन, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1976। बात करते हैं ग्रेटा थनबर्ग की। ये एक स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है क्योंकि इन्होंने इश्यूज रेज किए हैं ओवर एग्जिस्टेंशियल ह्यूमैनिटी क्राइसिस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है फ्राइडे फॉर फ्यूचर विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ द स्वीडन। इस मूवमेंट को सपोर्ट मिला फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और बहुत से स्टूडेंट्स ने इन्हें ज्वाइन किया और जल्द ही इस मूवमेंट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला। इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स फ्राइडे को क्लास में ना लेके डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, जिसमें वे डिमांड करते थे एक्शंस फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज। इस मूवमेंट को यूथ फॉर क्लाइमेट, यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट और क्लाइमेट स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज की, तो पहला इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन, जो ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 23 अगस्त। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू पे ट्रिब्यूट टू दोज पीपल जिन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट सिस्टम ऑफ स्लेवरी, जिसको जाना जाता है हैटियन रिवॉल्यूशन के नाम से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है इन कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जहां 22 से 23 अगस्त 1791 की रात में एक अपराइजिंग शुरू हुई थी इन सेंटो डोमिंगो, जो बाद में एक रेवोल्यूशन बना एंड इट्स लेटर रिजल्टेड इन अबोल्यूशन ऑफ ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड। यहां पर एक जगह का नाम आया है सेंटो डोमिंगो। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं सेंटो डोमिंगो प्रेजेंटली
किस देश की राजधानी है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डे की, तो वो है यूरोपियन डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ स्टालिनिज्म एंड नाजिज्म। इस डे को हम ब्लैक रिबन डे के नाम से भी जानते हैं और इस डे को ऑब्जर्व किया गया था ऑन 23 अगस्त। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ रिमेम्बरेंस डे फॉर विक्टिम ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम्स, मेनली कम्युनिज्म, फैसिज्म, नाजिज्म एक्सेट्रा। प्लस ये सिंबलाइज करता है रिजेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इंटॉलरेंस एंड ऑपरेशन। बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, तो टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगान ने अनाउंस किया है कि उनकी कंट्री ने डिस्कवर किए हैं ओवर 320 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स इन ब्लैक सी। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये रहा टर्की और उसके नॉर्थ में आपको मिलेगा ब्लैक सी। बात करें इस डेवलपमेंट की सिग्निफिकेंस की, तो ये टर्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि टर्की रिलाई करता है ऑन रशिया, ईरान एंड इराक फॉर इट्स एनर्जी रिसोर्सेज, जिसकी वजह से टर्की का एनर्जी इंपोर्ट बिल आता है ऑफ 41 बिलियन यूएस डॉलर्स। इस डेवलपमेंट से इनको ये फायदा होगा कि इनके कुछ हद तक इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएंगे। बात करते हैं टर्की की, तो टर्की की कैपिटल है अंकारा, टर्की की करेंसी है तुर्किश लिरा और टर्की के प्रेसिडेंट हैं रिसेप तैयब अर्दोगान। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ, तो यहां हम देखते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर लॉन्च किया है 3rd एडिशन ऑफ ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020। इस फेस्टिवल का एम है टू कंजर्व दीज इंसेक्ट्स। ये पहली बार होगा कि ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन केरला एज थुम्बी महोत्सवम 2020। ड्रैगन फ्लाई को दोस्तों माना जाता है एज एन इंडिकेटर टूवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, और ड्रैगन फ्लाई का सेंसिटिव होना टूवर्ड्स हैबिचुअल क्वालिटी एंड एम्फीबियस साइकिल उनको बनाता है वेल सूटेड टू इवेल्युएट इन्वायरमेंटल चेंजेस। अगर हम देखें रिसेंट ईयर्स में डिक्लाइन हुआ है इन नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जो कि इवेंचुअली शो करता है डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। और इस फेस्टिवल के जरिए ड्रैगन फ्लाइज की इंपॉर्टेंस और उनके इकोसिस्टम को कंजर्व करने की अवेयरनेस को बढ़ाया जाएगा। बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को फाउंड किया गया था ऑन अप्रैल 29, 1961। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के प्रेसिडेंट हैं पवन सुखदेव और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं लीगल करंट अफेयर्स की तरफ, तो हमको जानने को मिलेगा कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस काउंसिल को हेड करेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस श्री थवरचंद गहलोत। एनसीटीपी का गठन किया गया है अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। इस काउंसिल में इंक्लूड किया जाएगा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, माइनॉरिटी अफेयर्स, एजुकेशन, लेबर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा इस काउंसिल में मेंबर्स रहेंगे फ्रॉम ह्यूमन राइट्स कमीशन, नीति आयोग एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। बात करते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 की, तो ये एक्ट डिफाइन करता है ट्रांसजेंडर एज द पर्सन हु डज नॉट मैच जेंडर असाइंड एट बर्थ। प्लस एक ट्रांसजेंडर पर्सन अप्लाई कर सकता है फॉर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एज अ ट्रांसजेंडर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। प्लस ये एक्ट प्रोहिबिट करता है एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर पर्सन्स। बात करें इस लॉ के ड्रॉबैक्स की, तो ये लैक करता है एक इफेक्टिव मैकेनिज्म जो इन्फोर्स करा सके लीगल प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। और इस लॉ में जो पनिशमेंट सेट करी गई है ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर सच एज फिजिकल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज आर मिनिमल। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया है पीने के पानी के पाइप सप्लाई का। इस ड्राफ्ट का नाम है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विसेज। ये प्रिपेयर किया गया है बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विसेज सेक्शनल कमेटी। बात करते हैं इसके हाइलाइट्स की, तो इसमें बताया गया है कि वाटर ट्रीटमेंट के बाद वाटर का स्टैंडर्ड कंफर्म करना होगा विद IS 10500। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है जो लिमिट करता है नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन ड्रिंकिंग वाटर। उसके साथ में ये ड्राफ्ट कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया को जल्द से जल्द अडॉप्ट किया जाए। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया एक कॉन्सेप्ट है दैट कंट्रोल लीकेजेस इन वाटर नेटवर्क। प्लस ये रिकमेंड करता है हर 4 घंटे में वाटर सैंपल लेने को इन ट्रीटमेंट प्लांट्स।
और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ड्राफ्ट ने रिकमेंड किया है वाटर ऑडिट ऑन क्वार्टरली बेसिस, जिसमें कैलकुलेट किया जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड अगेंस्ट द वाटर कंज्यूम्ड। बढ़ते हैं मिसलेनियस कैटेगरी की तरफ, तो हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किए हैं स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर कंस्ट्रक्शन मशीनरी ताकि इंश्योर करी जा सके ग्रेटर सेफ्टी ऑन हाईवेज। बेसिकली इन नियमों में इंक्लूड किए जाएंगे मशीन माउंटेड ऑडेबल ट्रेवल अलार्म्स, नॉन मेटेलिक फ्यूल टैंक्स, ऑपरेटर विजिबिलिटी जैसे फीचर्स। इन नियमों को इंट्रोड्यूस करा जाएगा एज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, जिसका नाम है AIS 160। बात करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की, तो इसको गवर्न करती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके इंचार्ज हैं श्री नितिन गडकरी, और ये बेस्ड होती है ऑन यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर यूरोप नॉर्म्स। एट प्रेजेंट जो ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड यूज्ड होते हैं इन इंडिया, उसमें से कुछ हैं AIS 98 जो कि एक ऑफसेट फ्रंटल क्रैश स्टैंडर्ड है। उसके अलावा AIS 99 जो एक साइड मोबाइल डिफॉर्मेबल ऑफसेट स्टैंडर्ड है। बात करेंगे अगर UNECE की, तो UNECE वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशंस है अंडर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम इकोसॉक भी बोलते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन सेगमेंट की तरफ, जहां पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली गुल्बेकियन अवार्ड प्रेजेंट किया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? A सिंगर, B ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, C सोशल एक्टिविस्ट, D इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट। आज का दूसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑप्शन UN का परमानेंट ऑर्गन नहीं है? A ट्रस्टीशिप काउंसिल, B यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, C इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, D इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ आपके अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।